नोएडा ट्विन टावर में ब्लास्ट की तस्वीरें आपके जहन में जरूर होंगी और इसी तरह एक और धमाका पुणे में हुआ। जब आप सो रहे थे, पुणे के चांदनी चौक में बम फट रहे थे। 30 साल पुराना एक पुल एक बटन दबते ही मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। इसे जमींदोज करने में महज 5 सेकंड लगे। ट्विन टावर तो करप्शन की मीनारें थीं, इसलिए इसे गिरा दिया गया। चांदनी चौक का ब्रिज गिराने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों सरकार ने एक ब्रिज को डेमोलिशन वारंट पर दस्तखत कर दिए? पूरी स्टोरी हम आपको दिखाते हैं। एक बार फिर लाल बटन दबा। एक बार फिर आसमान में धुएं का गुबार उड़ा। 30 साल पुराना ब्रिज 6 सेकंड में जमींदोज। ये तस्वीरें पुणे के चांदनी चौक ब्रिज की हैं। पुणे शहर का 30 साल पुराना चांदनी चौक ब्रिज अब इतिहास बन गया है। 1 और 2 अक्टूबर की दरमियानी रात में चांदनी चौक ब्रिज को जमींदोज कर दिया गया। इस ब्रिज को ध्वस्त करना क्यों जरूरी था, हम आपको इसकी एक एक डिटेल बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस ब्रिज को उड़ाने से पहले कितने जतन और तैयारियां की गई। चांदनी चौक ब्रिज को गिराने में 600 किलो बारूद का इस्तेमाल हुआ। 1300 छेद किए गए और हर सुराख में विस्फोटक लगाए गए। बारूद में ब्रिज से करीब 200 मीटर की दूरी से डेटोनेटर के जरिए करंट पास किया गया। ब्रिज को गिराने में 6500 मीटर चैनल लिंक के साथ ही 7500 वर्ग मीटर जियो टेक्सटाइल, 500 सैंडबैग और 800 मीटर रबर मैट का इस्तेमाल हुआ। ये जो अंदर एक्सप्लोजिव भरे गए वो जेल टाइप एक्सप्लोजिव है, इमल्शन बोलते हैं जिसको, और वो जेल टाइप रहते हैं, मतलब ना सॉलिड ना लिक्विड, जेल टाइप रहते हैं। थी उसमें ऑलमोस्ट 60 लेबर्स डे नाइट काम कर रहे थे 24 घंटा, और वो हम लोग ने टारगेट जो 20 दिन में कंप्लीट किया है। इस पूरे काम में ब्रिज गिराने वाली कंपनी को करीब 20 दिन लगे। ब्लास्ट के वक्त किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त इंतजाम किए थे। इस पूरे एरिया की ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। ब्रिज के आसपास की सड़क को खाली करा लिया गया था और 200 मीटर के इलाके में ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया था। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद आधी रात को एक्शन शुरू हुआ। ब्लास्ट के लाइव कवरेज के लिए मौके पर इंडिया टीवी की टीम भी मौजूद थी। संवाददाता दिनेश मौर्य इस ऐतिहासिक क्षण की एक एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। देखिए यहाँ पर ये 2 पॉइंट है। यहाँ पर जो आप कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कनेक्ट किया जाएगा? इधर वो इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर जो उधर जोड़ेंगे, उसको जो वायर कनेक्ट करके लाएंगे, वो 2 वायर का इसको सप्लाई दिया जाएगा, उधर से लेके आएंगे जो है। देखिए जो डेटोनेटर के 2 वायर है, सेफ्टी रूम तक जिन्हें लाया जाएगा उन्हें यहाँ कनेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद एक्सप्लोडर का ये हिस्सा देखिए काफी अहम होता है। यहाँ पर ये की लगती है, इस की को ये जैसे ही इस वायर को कनेक्ट किया जाएगा, उसके बाद इसे इस तरह से घुमाया जाएगा, और जब ये इसे घुमाएंगे तब जैसे ही इसे घुमाते रहेंगे, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइट वाला पोर्शन है, यहाँ पर लाइट आएगी। इसका अर्थ ये होता है कि करंट जो है वो मिलने लगे, और जैसे ही पूरा एरिया क्लियर होने का आदेश मिलेगा और थम्स अप दिया जाएगा, ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, उसके बाद ये जो वेंकटेश है वो ये बटन दबाएंगे। मैं चाहूंगा कि संतोष करीब आए और आपको दिखाइए। देखिए ये इस बटन पर लिखा है फायर।
इस बटन को इस तरह से दबाने के बाद एक के बाद एक धमाके शुरू हो जाएंगे। और फिर वो घड़ी आ गई। रात 1 बजे काउंटडाउन शुरू हुआ। काउंटडाउन खत्म होते ही इस लाल ट्रिगर को दबाया गया। फिर 6 सेकंड के बाद इलाका धमाके से गूंज उठा। देखते ही देखते 30 साल पुराना ब्रिज धुआं हो गया। ब्रिज के टूटते ही वहां मौजूद कर्मचारी तालियां बजाने लगे। पुणेकरों के लिए ट्रैफिक जाम का सबब बना चांदनी ब्रिज अब इतिहास में गुम हो गया है, क्योंकि रात 1 बजे घड़ी का काटा जैसे ही 1 पर पहुंचा, उसी के साथ ही में सिस्टमैटिक तरीके से कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए चांदनी ब्रिज को जमींदोज कर दिया गया। महज 6 सेकंड लगे इस ब्रिज को जमींदोज करने के लिए। जैसे ही ब्रिज ये गिरा, उसी के साथ ही में इस पूरे ऑपरेशन में लगे कर्मचारी तालियां बजाने लगे। उनके चेहरे पर उत्साह था। साथ ही में जो वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, एडिफाइस इंजीनियरिंग कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनके चेहरे पर भी काफी ज्यादा खुशी थी, क्योंकि पिछले 22 दिनों से ये लगातार कोशिश कर रहे थे कि बिना किसी अनहोनी के, बिना किसी हादसे के इस काम को अंजाम दिया जाए। और वो घड़ी भी आज आ गई। और अब इस ब्रिज के जमींदोज होने के बाद पुणेकर जिस राहत की उम्मीद कर रहे हैं, वो भी उन्हें जल्दी मिल जाएगा। मोदी जिंदाबाद, एकनाथ शिंदे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुणे निवासियों की यह खुशी इस बात का सबूत है कि ये ब्रिज उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी था और इसका टूटना उनकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये ब्रिज की वजह से बहुत ट्रैफिक होता था, 1-1 घंटा गाड़ी हिलती नहीं थी। अभी अच्छा हो जाएगा, पूरा गाड़ी का ट्रैफिक का समस्या पूरा सॉल्व हो जाएगा सर। ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है अभी, वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और जितना टाइम लगता था यहाँ से बैंगलोर जाने के लिए, बॉम्बे से बैंगलोर जाने के लिए, तो अभी जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे यहाँ पे जो ट्रैफिक में लोग रुकते थे, तो वो कम हो जाएगा और जल्द से जल्द घर पहुंच जाएंगे, डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे वो अपने। मेरा होटल है आगे, उधर से यहाँ तक यहाँ से 2 किलोमीटर तक मेरा 2 किलोमीटर के आगे मेरा होटल है, पर यहाँ तक ट्रैफिक होता था, तो इसीलिए अच्छा लग रहा है ये ब्रिज हटाया गया। बस तो ये पुणेकरों का उत्साह है, खुशी है जो देखने को मिल रही है। लंबे समय से ये काफी परेशान थे, इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये ब्रिज टूटे, और अब ब्रिज टूट गया है। बस अब इनकी दुआ यही है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए, ताकि इस सड़क पर फिर एक बार यातायात शुरू हो सके। पुणे के चांदनी चौक ब्रिज को गिराने का टेंडर भी उसी एडिफाइस कंपनी को दिया गया था, जिसने हाल ही में नोएडा ट्विन टावर को जमींदोज किया था। ट्विन टावर तो करप्शन की मीनारे थी, इसीलिए गिरा दी गई, लेकिन चांदनी चौक ब्रिज के साथ ऐसा नहीं था। इस इलाके में भारी ट्रैफिक जाम लगता था। इस जाम से निजात पाने के लिए यहाँ और चौड़ा ब्रिज बनाया जाना है। इसी वजह से पुणे के इस ब्रिज को विस्फोटक से उड़ा दिया गया। लेकिन ब्रिज गिराने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था मलबे को 9 घंटे के अंदर हटाकर रास्ता क्लियर करना। ऐसे में रातों रात 3 जेसीबी और 4 फॉकलेन की मदद से मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया गया और सुबह 8 बजते रास्ता क्लियर कर दिया गया। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से मलबा हटाने के लिए 3 जेसीबी मशीन और 4 फॉकलैंड मशीनों को यहाँ पर लाया गया है। 2 लेवल पर यहाँ पर काम हो रहा है। एक जो मशीन है वो इस ब्रिज के जो हिस्से अब बच गए हैं उन्हें तोड़ रहे हैं। साथ ही में जो जेसीबी मशीन है वो इस मलबे को उठा रहे हैं। कई सारे डंपर्स यहाँ पर मंगाए गए हैं, जिन डंपर्स में भरकर इन मलबों को यहाँ से बाहर भेजा जा रहा है। चांदनी चौक का पुल ध्वस्त होना कितना इंपॉर्टेंट है, बस आप इसी से समझ लीजिए कि खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की भी इस पर नजर थी, क्योंकि मुंबई बेंगलुरु हाईवे की रफ्तार में चांदनी चौक पुल बड़ा रोड़ा बन रहा था।
जिससे पुणे के विकास की रफ्तार रुक रही थी। जब 90 के दशक में चांदनी चौक ब्रिज का निर्माण किया गया था, तब मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही कम थी। चांदनी चौक का इलाका भी ज्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन पिछले 30 वर्षों में चांदनी चौक की आबादी बहुत बढ़ गई। इसके साथ ही मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर गाड़ियों की संख्या भी बढ़ गई। लेकिन चांदनी चौक ब्रिज को उड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल मुंबई बेंगलुरु हाईवे 6 लेन का है, लेकिन जहां चांदनी चौक ब्रिज बना था, वहां ये लेन सकरा हो जाता है। 6 लेन का ब्रिज 4 लेन का हो जाता है, जिससे कई बार यहाँ घंटों का जाम लग जाता है। प्रशासन से ग्रीन सिग्नल मिलते ही इस सड़क को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर यह सबसे अहम जंक्शन है, जहां से रोजाना लाखों गाड़ियां गुजरती है। लेकिन यहां पर जो ब्रिज था, उस वजह से अक्सर यहां पर जाम लगा रहता था। लेकिन पहले ब्रिज को ध्वस्त किया गया, मलबे को हटाया गया, और अब दोनों तरफ से जो कल रात से ही गाड़ियां रुकी है, अब से कुछ ही देर बाद वो गाड़ियां इस सड़क से गुजर सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है पुणेकरों के लिए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वो परेशान थे, क्योंकि यहाँ पर जो है उन्हें ट्रैफिक जाम में घंटों फंसे रहना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस ब्रिज के गिरने के साथ ही मलबा जब हटा लिया गया है, तो ऐसे में दूसरी तरफ देखिए, सड़क के दोनों तरफ जो रास्ता है उसे वाइड करने का काम अब और तेज गति से किया जाएगा। पहले यह 4 लेन की सड़क थी, इस सड़क को 6 लेन करने की कोशिश प्रशासन द्वारा की जाएगी। साथ ही में यहाँ पर देखिए, सड़क के दाईं तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर इस सड़क को न सिर्फ वाइड किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर ओवर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।